बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। मीठा तो सबको ही पसंद होता है और मीठे में बर्फ़ी जो है ना वो सबकी ही फेवरेट होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1 कप दूध के साथ आप किस तरीके से घर पर बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना बर्फ़ी बना सकते हैं, बिल्कुल खोए के फ्लेवर वाली। इतनी ही आसान रेसिपी है, बजट कंट्रोल रेसिपी है। इसको आप बनाकर कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, इसको आप बनाकर सेल भी कर सकते हैं। ये इतनी बजट कंट्रोल है और बहुत शानदार और बहुत ज़ायकेदार ये बर्फ़ी की रेसिपी है। तो रेसिपी आपने फुल वॉच करना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे आधा कप चीनी का। सबसे पहले जो है ना हमने यहाँ पर कैरेमल तैयार करनी है। तो कैरेमल तैयार करने के लिए जो है ना इसके अंदर पहले आपने चीनी डालनी है और 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर जो है ना पानी डालना है। ठीक है। हम कैरेमल जो है ना ऐसे भी हम बना सकते हैं, लेकिन पानी डालने से ये होगा कि कैरेमल का जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा और उसमें जो है ना उसका टेस्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। तो फ्लेम जो है ना बिल्कुल आपने लो रखनी है और लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए पकाना है, ताकि इसके अंदर जो कलर है ना सारी कैरेमल में एक जैसा है। बस इस तरह से लाइट सा जब गोल्डन कलर हो जाए उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 कप दूध का। दूध जो है ना वो आपने फुल फैट लेना है, गाढ़ा दूध होना चाहिए। तो दूध डालने के बाद जो कैरेमल है ना ये हार्ड हो जाएगी इस तरीके से। ये देखें बिल्कुल एक डली सी बन जाएगी। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल हल्की सी फ्लेम पे। ठीक है। इससे जो है ना बहुत जल्दी वो और बहुत अच्छे तरीके से ये जो कैरेमल है अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर कैरेमल जो है बिल्कुल जो है इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। साइडों से जो पका हुआ दूध लगा हुआ है ना ये सारा आपने साफ़ करके दूध के अंदर मिक्स कर लेना है। इससे बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने लिए हैं तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप्स लेमन जूस के। इसकी जगह पे आप सिरके का यूज़ भी कर सकते हैं। ये डालने के बाद जो है ना आपने चम्मच को जल्दी जल्दी से चलाना है इसके अंदर। ये डालने से ये होगा कि इसके अंदर जो है ना छोटे छोटे से दाने बन जाएंगे और बर्फ़ी में जो है ना दानेदार बर्फ़ी बड़ी मज़ेदार लगती है। तो ये लेमन के ड्रॉप्स डालने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पका के फ्लेम बंद कर देनी है। अब एक कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून जो है ना देसी घी के डालें हैं। अगर देसी घी हो तो बहुत ज़बरदस्त है, अगर ना हो तो आप डालडा घी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मैदा। मैदे को जो है ना हमने हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। बस ख्याल ये रखना है कि इसका कलर जो है ना बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सा स्किनी सा जो है ना कलर होता है ऐसा इसको करना है। और इसमें से ना इसका कच्चापन ख़त्म करना है और इसमें से जब हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए ना उस वक्त तक इसको आपने रोस्ट करना है और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। 2 पिंच भर के इसके अंदर डाल देंगे इलायची का पाउडर ना हो तो इलायची के दाने निकाल के इनको आप पीस के इसके अंदर डाल दीजिएगा। इससे जो खुशबू है ना बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसका कलर जो है ना आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज हो चुका है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना मैंने डाले हैं 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना ये मिल्क पाउडर है। अगर आपके पास ना हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बस इसके डालने से जो बर्फ़ी का टेस्ट है ना वो बहुत मज़ेदार हो जाएगा, आपको खोया वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूध डालने के बाद जो हमने इसके अंदर दूध तैयार किया था ना वो अब इसके अंदर डाल देना है। फ्लेम आपने बिल्कुल लो ही रखनी है। अब जल्दी जल्दी से यहाँ पर चम्मच चलाना है ताकि गुठलियाँ ना बने और इसको जो है ना आपने प्रेस करते हुए इसके अंदर मिक्स करना है। फ्लेम जो है ना वो आपने दम वाली रखनी है। स्पैचुला से या चम्मच जो भी चीज़ आप यूज़ करें ना इस तरीके से आपने प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं ना वो अच्छे से इसके अंदर जो है ना मिक्स हो जाएं। तो बस इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसको स्मूथ सा इसका जो ना टेक्सचर बन जाएगा, बिल्कुल डो की शेप में आ जाएगी। फ्लेम आपने चलती रहने देनी है। उसके ऊपर आपने इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि दूध जो हमने इसके अंदर डाला था ना ड्राई मिल्क वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डो जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी है बर्फ़ी की। तो इस तरह से आपने अच्छे से प्रेस करना है इसको और इसकी जो डो है ना वो आपने थोड़ी सी थिक कर लेनी है, इसको हार्ड सा कर लेना है। अब इस पॉइंट पे आके फ्लेम जो है ना बंद कर देनी है। ठीक है। अच्छी तरह से इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। सारे जो साइडों से जो है ना इसकी साइडें चेंज कर करके आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि फ्लेवर जो है ना सारी बर्फ़ी में एक जैसा आए। अब जिस भी बर्तन में इसको आपने सेट करना है उसको पहले थोड़ा सा
ऑयल या घी के साथ ग्रीस कर लीजिएगा और उसके बाद इस बर्फ़ी को आपने उसके अंदर अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से इक्वल शेप दे लेनी है। अच्छे से ना इसको आपने सेट कर लेना है। हल्का हल्का सा ये गर्म हो ना तो तभी आपने इसको सेट कर लेना है, फिर वैसे ही बड़ी ज़बरदस्ती शेप आ जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम काजू लगाएंगे इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। बादाम और पिस्ता जो है ना ये हम डालेंगे इसके ऊपर और उसके बाद जो है ना इसको इन जो नट्स हैं ना इनको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ग्लास की मदद से, ताकि इसके अंदर जो है ना अच्छी तरह से ये एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसको आपने 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है और ये खोए जैसी मज़ेदार सी बर्फ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, और ऐसी ही आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।